लॉक डाउन में नरमी का नुकसान, पहली बार एक ही दिन में 2255 नए कोरोना केसेस, मुतासरीन की तादाद 34,336 हो गई। मजीद 31 शहरी जामहक, अब तक 737 अमवात। पंजाब 13,225, सिंध 12,610, खैबर पख्तूनख्वा 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज, 8,812 अफराद सेहतयाब। वज़ीर आज़म का ट्रांसपोर्ट और ट्रेन खोलने का भी इरादा, सूबों से इत्तफाक राय के बाद फैसला करेंगे। वक्त के साथ साथ लॉकडाउन मजीद नर्म होगा। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी, दुनिया न्यूज की जुबानी। लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा, हर तरफ रश ही रश। बाजारों और मार्केट्स में तिल धरने को जगह नहीं। समाजी फासले समेत SOPs की खिलाफ वर्जी, हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज, कोई पूछने वाला नहीं। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज। वजीर आजम मुआशी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कम कीमतों पर तेल खरीदने की समरी भी जेर गौर आएगी। स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर सिंध का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। असद कैसर का वालिद के नाम से फाउंडेशन बनाने का फैसला। इमरान इस्माइल ने अपना प्लाज्मा अतिया करने का ऐलान कर दिया। कोरोना से मईशत मुश्किल का शिकार, मजीद टैक्सेस का बोझ नहीं डालेंगे। अगले माली साल रेवेन्यू हदफ 5100 अरब रुपए रखेंगे। वबा की वजह से वसूलियों में कमी हुई। चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। यकम जून से तमाम यूनिवर्सिटीज का ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला। लॉकडाउन ना खुलने की सूरत में वीडियो लिंक पर इम्तिहानात लेने का प्लान। हायर एजुकेशन कमीशन में वाइस चांसलर्स के हंगामी इजलास में हिकमत अमली तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में 21 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासर, एक शहीद। कबायली अजला से किसी एहलकार में वायरस की तस्दीक नहीं हुई। IG सनाउल्लाह अब्बासी का दुनिया न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। शाह महमूद कुरैशी मुस्ताफी हों, सिंध कार्ड के अल्फाज वापस लिए जाएं। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कहने पर इस्तीफा क्यों दूं? वजीर खारजा का अल्फाज वापस लेने से इनकार। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में पेशरफ। असद उमर के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आज बयान रिकॉर्ड कराएंगे। हुकूमत रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए पुरअज़्म, कमीशन को मजीद मोहलत ना देने का फैसला। सऊदी अरब का ईद की छुट्टियों के दौरान मुकम्मल कर्फ्यू लगाने का ऐलान। 23 से 27 मई तक 24 घंटे घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। सऊदी वजारत दाखिला का हुक्मनामा जारी। आगाज में आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बायस कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। एक ही दिन में 2255 केसेस रिपोर्ट हुए तो मुतासरा अफराद की अब तादाद 34,336 हो गई है। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद दम तोड़ गए तो अब मजमूई तादाद 737 हो गई है। 8,812 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना केसेस में मजीद इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक एक ही दिन में सबसे ज्यादा 2,255 रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की कुल तादाद 34,336 हो गई। पंजाब में 13,225, सिंध 12,610, खैबर पख्तूनख्वा 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 759, गिलगित बल्तिस्तान 475 और आजाद कश्मीर में 88 केसेस हैं।
24 घंटों के दौरान 31 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 737 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनकी तादाद 267 है, जबकि सिंध में 218, पंजाब 214, बलूचिस्तान 27, गिलगित बल्तिस्तान 4 और इस्लामाबाद में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में 24 घंटों में 257 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद कुल तादाद 8,812 हो गई। पंजाब में 4,531, सिंध 2,229, खैबर पख्तूनख्वा में 1,305, बलूचिस्तान 256, गिलगित बल्तिस्तान 331 और इस्लामाबाद में 92 अफराद सेहतयाब हुए। आजाद कश्मीर में भी 68 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए। आज ही खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा है कि सूबे में 21 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि एक शहीद हुआ। कबायली इजलास से किसी एहलकार में वायरस की तस्दीक नहीं हुई। ये भी कहा कि कबायली अजला में पाक फौज की जरूरत है, जम शुदा कबायली अजला में ख्वातीन को भर्ती करेंगे। न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आजी खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि कबायली अजला में पाक आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है। अभी हम इर्तिका के अमल से गुजर रहे हैं। 2 सालों में पुलिस अपने पाँव पर खड़ी होगी। आर्मी की पैरा मिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत है अभी, क्योंकि वी आर इन नेशनल स्टेज। हम अभी इर्तिका के अमल से गुजर रहे हैं ना। 1 या 2 सालों में पुलिस कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकती है जो वहाँ पे सिस्टम एग्जिस्टिंग था। अभी कर लिया है, लेकिन उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कम्प्लीटली कर सकें। हमें इनकी स्टेक होल्डरों की बहुत ज़रूरत है फॉर द टाइम बिंग। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबे में कोरोना से 21 पुलिस एहलकार मुतासिर हुए, जबकि एक शहीद हुआ। शहीद एहलकार क्वारंटीना सेंटर पर मौजूद था। केपी में मेरे ख्याल में अभी तक 21 अफराद हुए हैं जो पुलिस के जवान हैं जो इन्फेक्टेड हैं कोरोना से, लेकिन उनमें से एक की शहादत हुई है, बाकी अभी रिकवर। खबर है मुल्तान से, जिसके बाजारों में कोरोना से बचाव के हवाले से एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को भी तहफ्फुज़ात हैं। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, मुल्तान में कोरोना का शिकार मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसीलिए 4 मजीद इलाके जो हैं उनको सील किए गए। लेकिन सूरत हाल ये कि बाज़ारों में रश इंतहाई ज़्यादा है। जो एसओपी दी गई है कोरोना से बचाव के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सूरत हाल यह है कि यहाँ पर ना तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, मास्क को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो एसओपी है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिससे कोरोना फैलने के इम्कानात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। शहरियों को तहफ्फुज़ात हैं। तमाम दुकानदारों का कहना है कि हफ्ते में 4 दिन के लिए दुकानें खुली हैं, जिसकी वजह से रश ज़्यादा है और इसकी शॉपिंग लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तमाम शहरियों का मुतालबा ये है कि जो एसओपी पर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दुकानें खुलनी है, अगर ये 6 रोज़ के लिए कर दी जाए तो उनके मसले जो है काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। तमाम शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इस हवाले से सख्त अहकाम दिए जाएँ ताकि जो एसओपी है उस पर अमल दरामद किया जाए। अब ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पर 18 मजीद स्कूल जो है जो 12 ज़िले के हैं और 3 तहसील शुजाबाद के और 3 जलालपुर पीरावाला के, वहाँ पर क्वारंटीना बनाने का फैसला कर लिया है। जी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं की मुलाकात हुई है। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में 45 लाख रुपए का चेक दिया। अवाम ने मुसीबत में मुतासरा बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद की है। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था। मजीद कहा कि जज्बा खैर सगाली पाकिस्तानी कौम को दीगर अक़वाम से मुमताज करता है। इस मुलाकात के अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। अभी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ऐवान वज़ीर आला में सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं ने मुलाकात की है और उन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में 45,42,000 रुपए का चेक दिया। ये चेक पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड के अफसरों और अमले की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड में अतिया किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तालीमी बोर्ड की जानिब से रकम अतिया करने पर अफसरों और अमले का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुसीबत के वक्त मुतासरा बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद की है और दूसरों के लिए जज्बा खैर जो है पाकिस्तानी कौम को दीगर अक़वाम से मुमताज करता है। उस्मान बुज़दार का कहना था ये फंड इंतहाई शफाफ अंदाज से हकदारों तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया।
अहम खबर है, कमर जमान कारा का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया, उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरान फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। आपको बताएं कि इससे पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध सरकार पर तनकीद की थी, जिस पर बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। किस मंसूबाबंदी और मुबैना करप्शन की नजर। शहीद मिल्लत रोड तारिक रोड इंटरसेक्शन पर नौ तामीर शुदा अंडरपास की सड़क इफ्तिताह के 4 माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई। करोड़ों रुपए मालियत से बनने वाली सड़क का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दिसंबर 2019 में किया था। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हासिल तरक्याती कामों का इख्तियार KMC से छीने जाने और गैर मियारी मंसूबों पर मेयर कराची ने तहफुजात का इजहार किया। KMC का फंक्शन अपने पास लिया हुआ है, अपने मर्जी से ठेकेदारों को ठेके देते हैं, सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पे ले जाऊं, वहां भी प्रॉब्लम्स आपको दिखा दूंगा मैं। शहीद मिल्लत के सड़क का क्या हाल है 4 महीने के अंदर, उसको मॉनिटर कोई नहीं कर रहा। नोबडी इज इंटरेस्टेड कि बस सिर्फ वो तो कंप्लीट करके तख्ती लगा के ओपन कर दी। ऐसे नहीं होता है, कराची का सत्यानाश कर दिया। वजीर बल्दियात भी सड़क का कुछ हिस्सा इतनी जल्दी खराब होने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि तहकीकात की जा रही है। शहीद मिल्लत अंडरपास पे कुछ डैमेज हुआ है, वहाँ पे छोटा सा एक हिस्सा, तो फिर उसको बनाने के लिए भी कह दिया था, बल्कि उसके लिए इंक्वायरी का भी कहा है। ये बिल्कुल ठीक है कि अभी हालिया कुछ ही दिन पहले ये नए बने अंडरपासेस और उनके इफ्तिताह हुए हैं, और फिर अगर अब से ही इस तरह की टूट फूट का शिकार हों तो ये तशवीश की बात है। मुतालिका हुकाम की जानिब से सड़क की मरम्मत फौरी तौर पर करके ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। शहर में गैर मियारी तरक्याती कामों पर मेयर कराची जहां सख्त तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, वहीं मामले की सिंध हुकूमत ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। मजीद इक़दामात का भी इंदिया दिया जा रहा है। कैमरामैन जियाउर रहमान और मिर्जा रुखसार बेग के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।